अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये इस वक्त हम M62 में मैनचेस्टर से ब्रेडफोर्ड जाते हुए इस जगह की सबसे बड़ी खसूसियत ये है, एक तो ये हाईएस्ट पॉइंट है मोटरवे का, यूके का। ये सबसे ऊंची जगह है ये वाली मोटरवे की। और दूसरी खसूसियत इसकी ये है कि यहाँ थोड़ा तकरीबन 1 माइल यहाँ से आगे मिडल में जो है वो घर है। एक औरत थी, उसने तकरीबन कुछ साल या कुछ अर्सा केस गवर्नमेंट के साथ लड़ने के बाद उसने विन किया। तो ये वाइड घर है मोटरवे के अंदर। ये आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे हाली ट्रैक सालवे ब्रिज, ये रास्ता जाता है। बड़ा खूबसूरत एक छोटा सा शहर है यूके का इस तरह। तो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं वो वाला घर जो इस औरत ने विन किया था गवर्नमेंट से। उसको मुआवजा दिया जा रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे अबाव अजदाद इधर रहे हैं, मैं अपना घर तुम लोगों को नहीं देना चाहती। तो ये औरत इधर मिडिल ऑफ, तो अभी औरत तो मेरा ख्याल है जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली फार्मिंग करती है इधर ही। अभी आपको दिखाते हैं तकरीबन ये लैंड सारी है मिडिल में जो लैंड है ये इनकी है। यहाँ अक्सर आप अगर गर्मियों में आए तो शीप्स नजर आती हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये साथ साथ जो भी है ये मैनचेस्टर से आते हुए अभी हमने सालवे ब्रिज क्रॉस किया। ये सामने बड़ा खूबसूरत डैम है। काफी लोग इधर पिकनिक करने भी आते हैं। तो ये जो पीछे आपको मैं बता रहा था कि सूरत की ये लैंड है, लेकिन ये वो नहीं थी, ये आ गई है। मैं माजूद चाहता हूँ। ये सामने आप देखें, ये जो ग्रीन सा आपको नजर आ रहा है और वो जो दरख्त नजर आ रहे हैं वो सामने देखिए, और वो घर आपको नजर आ रहा है। ये वो जगह है जी जो यूके में इस औरत ने काफी अर्सा गवर्नमेंट से केस जीता और इसकी फैमिली स्टिल इधर ही रह रही है और इधर ये फार्मिंग करते हैं। ये सालवे ब्रिज और हडर्सफील्ड के दरमियान में आता है। ये बिल्कुल दरमियान में आता है। हो सकता है इस वक्त की कोई शीप्स आपको बाहर नजर आए, लेकिन ये घर है जी वो। इसको बाकायदा रोड नीचे से बना के दिया गया इसके आने जाने के लिए। ये देखिए जी, ये घर है बिल्कुल मिडिल में है मोटरवे के। उस तरफ भी मोटरवे है और इस तरफ भी मोटरवे है। और इसके साथ ये सामने देखिए लेफ्ट साइड पे ये भी बड़ा खूबसूरत विलेज है। इस विलेज का नाम तो मुझे नहीं पता, ये बहुत खूबसूरत है। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये ब्रिज आता है। इस ब्रिज से क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आपको काफी बड़ा डैम है आपको फिशिंग के लिए, और बोटिंग करते हैं लोग इधर जब गर्मियों के महीने होते हैं। ये वीडियो स्पेशली जी मोहम्मद हुसैन और पीर साहब हैं हमारे, उनके लिए बनाई जा रही है। अभी आप अगर ये लेफ्ट साइड पे गौर करें, देखें कितनी खूबसूरत जगह है। देखिए ये सारी, और राइट साइड पे देखें ये डैम है। राइट साइड पे अगर आप चेक करें, आप आप फिशिंग भी कर सकते हैं। और ये देखें ये वो बिजली बनाने वाले पत्थर लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये हाइकिंग के लिए लोग आते हैं इधर। ये देखें ये हाइकिंग पॉइंट है, यहाँ लोग वॉक शॉक करने आते हैं। जो विलेज पीछे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये नीचे रास्ते जाते हैं।
यूके से हैं जी। तकरीबन 4-5 मिनट की ड्राइव में हडर्सफील्ड आ जाएगा। हडर्सफील्ड क्रॉस करो तो साथ ही हैलिफैक्स आता है, हैलिफैक्स क्रॉस करो तो साथ ही ब्रेडफोर्ड है। मेरे इधर काफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की। हडर्सफील्ड हो गया, हैलिफैक्स हो गया, ड्यूसबरी हो गया, ब्रेडफोर्ड हो गया। अब तक के लिए इतना ही जी। होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते जाइएगा। और रज़ा साहब के जनाब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आपसे दरख्वास्त है। तो स्पेशली उनके लिए आए हैं जी इधर वीडियो आप सबको दिखाने के लिए और यूके की सैर करवाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये देखें जंक्शन 23 है हडर्सफील्ड। हैलिफैक्स जो है वो जंक्शन 24 है। उसके बाद ब्रिक हाउस आता है, फिर ब्रेडफोर्ड आता है। तो देखिए अभी थोड़ी थोड़ी स्नो भी राइट साइड पे पड़ी हुई है, ये भी बड़ा खूबसूरत है जी। इस तरफ भी के लिए इतना ही जी। सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सबको आसानियां दे, आसानियां बांटने की तौफीक दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।